दोस्तों, ये जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, इसको युधिष्ठिर का महल बताया जाता है और बोला जाता है कि श्राप के कारण इसको पूरा का पूरा पलट दिया गया था, जिसके कारण से महल तो ज़मीन के अंदर चला गया और ये ऊपर का टीला रह गया। इसी कारण यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपना बोर्ड लगाया हुआ है और इसके अवशेष के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। बाकी हम सब चीज़ें ऊपर चल के देखते हैं और दिखाते हैं आपको बोर्ड भारतीय पुरातत्व विभाग का भी। दोस्तों, इस टीले को पांडव टीले के नाम से भी जाना जाता है। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड है, जिसमें इन्होंने बताया गया है कि भाई ये संरक्षित क्षेत्र है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की छेड़खानी कानूनी अपराध है और दंड और सज़ा दोनों हो सकती हैं। तो अब हम बढ़ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये प्राचीन जयंती माता शक्तिपीठ मंदिर है जो कि पांडव टीले पर स्थित है। पहले हम माता रानी के दर्शन करेंगे व माता रानी से आशीर्वाद लेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियां हैं पांडव टीले पे। ये थोड़ा सा एरिया को पक्का किया गया है और यहाँ पर सबसे पहले शनिदेव जी का मंदिर आता है। ये हम शनिदेव जी से आशीर्वाद ले लेंगे। ये शनिदेव की प्रतिमा है जो यहाँ पे स्थापित की गई है, पत्थरनुमा शनिदेव, जैसे कि आपको पता ही है कि पत्थर के रूप में उनको स्थापित किया जाता है। और अब हम ये आप देख सकते हैं, शंकर जी का मंदिर था। और यहाँ पांडव टीले पर आने के लिए आप दूर देख सकते हैं, दूसरी तरफ से भी एक रास्ता दिया गया है। फ़िलहाल तो हम अब जयंती माता की तरफ जाएंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे। यहाँ पर एक पंडित जी दिख रहे हैं। सबसे पहले हम इनसे जानकारी लेंगे और इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। चलिए दोस्तों, चलते हैं। पंडित जी, इसको बताते हैं कि युधिष्ठिर जी का महल था, उसको पलटी मार दी गई थी। पांडवों के महल से पलट गए, सब ये जमीन में दबे हुए हैं सब। अच्छा, तभी रोक लगाई हुई है भारतीय पुरातत्व विभाग ने छेड़छाड़ वगैरह पे। केंद्र सरकार के अधीन में है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये असल में सेंचुरी एरिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप निर्माण कार्य नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जबरदस्ती हुआ है। अच्छा पंडित जी, ये रास्ता जा रहा है ऊपर, ये कहाँ जा रहा है? ये एक कुआं है द्रौपदी का। अच्छा, कितने दूर है पंडित जी? कितनी दूर है? वॉकेबल डिस्टेंस है? हाँ, 4-5 मिनट। 4-5 मिनट, ठीक है। चलो होके आते हैं। अब हम माता रानी के दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने जूते खोल देंगे और फिर हम माता रानी के दर्शन करेंगे और आपको भी घर बैठे बैठे माता रानी के दर्शन कराएंगे। दोस्तों, ये माता रानी का शक्तिपीठ है जो कि हस्तिनापुर में पांडव टीले पर स्थित है। यह हम अंदर की ओर बढ़ चले हैं। आप भी मेरे साथ माता रानी के दर्शन का लाभ ले सकते हैं और अपनी मन की कामना को माता रानी के सामने रखकर उनसे गुजारिश कर सकते हैं, जैसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ। है माता रानी, कोई भूल चूक हुई हो क्षमा करना। हमारे मस्तिष्क में, हमारे घर परिवार में, हमारे सगी संबंधी, हमारे दोस्तों के जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करना। अब दोस्तों, हम माता रानी के दर्शन कर चुके हैं और अब हम इस एरिया में बाकी जो मंदिर हैं उनको भी देखेंगे। ये लिख सकते हैं, पौराणिक व प्राचीन स्थल जय हनुमान, मतलब हनुमान जी से रिलेटेड एक मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है और यहाँ से आप चारों तरफ का नज़ारा भी देख सकते हैं। ये हमने एक्सप्लोर कर लिया है। अब हम द्रौपदी का कुआं, जैसे कि पंडित जी ने बताया है, हम द्रौपदी के कुएं की तरफ जाएंगे। ये जो आपको सीढ़ी दिख रही थी, ये यहाँ पर आने का दूसरा पक्का रास्ता है जो कि लोहे की सीढ़ी से बनाया गया है। और जिस रास्ते से मैं गया था वो पांडेश्वर मंदिर की तरफ से रास्ता है। ये आप देख सकते हैं। अब हम जंगल की तरफ बढ़ चुके हैं। यहाँ पर द्रौपदी की रसोई व द्रौपदी का कुआं बताया जाता है। हम इन जंगलों को पार कर कर द्रौपदी के कुएं के दर्शन करेंगे। ये वो कुआं है, यहाँ पर बताया जाता है कि पांडव और द्रौपदी
स्नान किया करते थे और अपनी डेली दिनचर्या के लिए जो पानी की व्यवस्था भी इसी कुएं से की जाती थी। ये वैसे तो प्राचीन कुआं है बहुत, लेकिन दोस्तों इसको आज के ज़माने में कैसे डेवलप किया गया है वो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अब हम जल्दी से बढ़ चलते हैं और दर्शन कर लेते हैं। वो सामने हमें कुआं दिख रहा है और कुछ लोग कुएं के अंदर झांकते हुए दिख रहे हैं, तो हम भी दर्शन करते हैं और इन दर्शनों से हम पांडवों की समय की संस्कृति व जीवन को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों आज हम आ गए हैं द्रौपदी के कुएं पर। यहाँ से द्रौपदी अपनी डेली दिनचर्या का भोजन बनाने के लिए पानी व अन्य डेली रूटीन के कार्यों के लिए जो पानी है वो इसी कुएं से लिया करती थी। ये महाभारत कालीन कुआं है। आप इसके चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं। ये एक बहुत बड़े जंगल में स्थित है जो कि टूरिस्ट के चलते अब डेवलप कर दिया गया है। इसके चारों तरफ आने का रास्ता क्लियर कट बना दिया गया है। थोड़ा जंगलों से कच्चा रास्ता होता है, बाकी पूरा का पूरा रास्ता पक्का है। तो जब भी आप हस्तिनापुर आएँ तो द्रौपदी की रसोई, द्रौपदी के कुएं और पुरानी सुरंग के दर्शन अवश्य करें। तो ये था द्रौपदी का कुआं। देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि भाई इसका दोबारा से पुनरुत्थान किया गया है। इस पर लिखा है पांडव कुआं, अमृत कुआं पांडव। बाकी समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। अब हम अंदर झांक लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा गहरा कुआं है। कम से कम 40 फुट नीचे इसमें पानी दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा गहराई पर कुआं दिख रहा है, वह पानी भी दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा गहरा कुआं है और इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया गया है। दोस्तों अब हम आगे की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि दोस्तों मुझे पीछे एक बंदे ने बताया था कि यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम उत्खनन कर रही है, मतलब इस पहाड़ को खोद कर देख रही है और उनको कोई दीवार भी अंदर मिली हैं और सीढ़ियाँ भी मिली हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ पर एक दिक्कत और है कि ये लोग यहाँ कैमरा नहीं चलने देते हैं, बंद करा देते हैं। तो हमारा भी कैमरा जहाँ तक मुझे लगता है बंद करा देंगे। बाकी हम देखेंगे क्या होता है। ये देख सकते हैं, ये टीम उत्खनन कार्य में लगी है। हमारा कैमरा इन्होंने बंद करा दिया था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से खुदाई से निकला हुआ है सामान। दोस्तों आज हम आ गए हैं उस जगह पर जहाँ पर दावा किया जाता है कि पांडवों का महल हुआ करता था, लेकिन किसी कारणवश वो शापित हो गया और वो पलट गया, जिस कारण ऊपर पहाड़ी बन गई और महल ज़मीन में धंस गया। इसी चीज़ के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पीछे उत्खनन कर रही है, लेकिन चूंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से उन्होंने मेरा कैमरा बंद करवा दिया था, इसलिए मैं उधर रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ। बाकी मैं आपको पूरी पहाड़ी दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये जैन स्थल है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और ये पूरा का पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट कैमरे से भी मैं आपको सारी चीज़ दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों फ्रंट कैमरे से देखते हैं। महल की गवाही देती हुई ये आप एक दीवार देख सकते हैं। पहाड़ के ऊपर ये दीवार है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई भी गेट रहा हो पांडवों के टाइम पे। और ये आप यहाँ पर भी ईंटों की दीवार देख सकते हैं, ये भी ज़मीन में धसी हुई महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं वो दावे जो किए जाते हैं वो बिल्कुल सत्य हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में यही एरिया है जो पहाड़ी क्षेत्र है, बाकी कहीं पर भी कोई भी पहाड़ी नहीं है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रमाणित होती है कि जो पांडवों के टाइम की जो सत्यता है वो ये सिद्ध करता है ये एरिया। ये आप देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें। ये आप देख सकते हैं उधर टीम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम उत्खनन में लगी हुई है। ये पूरा एरिया बंदर यहाँ बैठे रहते हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं बात नहीं है। पेड़ को शायद उत्खनन के लिए ही काटा गया है। और ये आप देख सकते हैं पूरी टीम, पूरी बड़ी टीम उत्खनन में लगी हुई है। तो यही सब चीज़ें थी।
चूँकि दोस्तों मेरा कैमरा तो बंद करा दिया गया था, लेकिन दोस्तों मैंने अपनी आंखों से खुद देखा। इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने कम से कम 15 फीट का गड्ढा खोदा और वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्क्रैपर और बहुत ही महीन टूलों का प्रयोग कर रहे थे जिससे कुछ डैमेज ना हो। और मैंने अपनी आंखों से उसके अंदर दीवार देखी, सीढ़ियाँ देखी, और वो दीवार भी बहुत छोटी छोटी ईंटों से बनी थी। जिस प्रकार की ईंटों का प्रयोग पहले के ज़माने में महलों को बनाने में होता था। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रमाणित होती है कि ये एक्चुअल में पांडव महल था और एक्चुअल में यहाँ पर पांडव रहा करते थे। अब ये दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं इसको द्रौपदी की रसोई के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर पांडवों के लिए द्रौपदी खाना बनाया करती थी। तो दोस्तों ये सब चीज़ें थी जो हमें यहाँ पर पांडव टीले पर आकर जानने को मिली। वैसे तो ये घना जंगल है और यहाँ पर निर्माण कार्य भी मंदिर के रूप में हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।